आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तकनीक ने हमारे संवाद करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स और अनगिनत डिजिटल टूल्स ने हमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से पलक झपकाते ही जोड़ दिया है। लेकिन इस अभूतपूर्व कनेक्टिविटी के युग में क्या हम वास्तव में गहरे मानवीय संबंध बना पा रहे हैं, या हम सिर्फ सतही संपर्कों के बीच एक विशाल जाल में उलझ गए हैं? पहला पहलू, कनेक्टिविटी का भ्रम। हमारे पास हजारों फॉलोअर्स और फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें हम वास्तव में जानते हैं? कितनी बार हम किसी पोस्ट को लाइक करते हैं या एक संक्षिप्त टिप्पणी छोड़ते हैं और मान लेते हैं कि हमने एक साल तक बातचीत की है। डिजिटल संपर्क अक्सर मात्रा पर जोर देते हैं, गुणवत्ता पर नहीं। एक गहरी दोस्ती या एक मजबूत पारिवारिक बंधन समय, ध्यान और भावनात्मक निवेश की मांग करता है। ऐसी चीजें जो अक्सर डिजिटल दुनिया की तेज तर्रार प्रकृति में खो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सतही बातचीत की संस्कृति। सोशल मीडिया हमें अपनी जिंदगी के केवल चुनिंदा, अक्सर आदर्शवादी पहलू दिखाने की अनुमति देता है। हम अपनी सर्वश्रेष्ठ तस्वीरें और सबसे दिलचस्प अपडेट झांसा करते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपनी कमजोरियों, संघर्षों या वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जहां हम दूसरों की हाइलाइट रील देखते हैं और अपनी तुलना उनसे करते हैं, जिससे अलगाव और अपर्याप्तता की भावना पैदा होती है। सच्चे मानवीय संबंध तब पनपते हैं जब हम एक दूसरे के साथ अपनी पूरी प्रामाणिक पहचान साझा करते हैं, जिसमें हमारी खामियां और असुरक्षाएं भी शामिल हैं। तीसरा पहलू, आमने सामने की बातचीत का महत्व। चेहरे के भाव, आवाज का लहजा और शारीरिक भाषा संचार के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो डिजिटल माध्यमों में अक्सर खो जाते हैं। एक इमोजी या एक संक्षिप्त टेक्स्ट संदेश किसी जटिल भावना या विचार की पूरी गहराई को व्यक्त नहीं कर सकता। आमने सामने की बातचीत हमें एक दूसरे को पूरी तरह से पढ़ने और गैर मौखिक संकेतों को समझने का अवसर देती है, जिससे अधिक सहानुभूति और समझ पैदा होती है। एक गर्मजोशी से भरा आलिंगन, एक सहानुभूतिपूर्ण स्पर्श उस तरह का आराम और कनेक्शन प्रदान कर सकता है जो कोई डिजिटल इंटरेक्शन कभी नहीं कर सकता। चौथा विचार, डिजिटल विकर्षणों का प्रभाव। जब हम अपने फोन और अन्य उपकरणों से लगातार जुड़े रहते हैं, तो हम वर्तमान क्षण से और उन लोगों से अलग हो जाते हैं जो हमारे आसपास हैं। एक डिनर टेबल जहां हर कोई अपने फोन में व्यस्त है, या एक पारिवारिक सभा जहां बातचीत की बजाय स्क्रॉलिंग को प्राथमिकता दी जाती है, यह दिखाता है कैसे डिजिटल दुनिया हमारे वास्तविक जीवन के रिश्तों में घुसपैठ कर रही है। गहरी बातचीत और सार्थक संबंध बनाने के लिए हमें जानबूझकर इन विकर्षणों से खुद को अलग करना होगा और एक दूसरे को अपना अविभाजित ध्यान देना होगा। पांचवा और अंतिम पहलू है ऑनलाइन समुदायों की भूमिका। जबकि डिजिटल संपर्क में कमियां हैं, ऑनलाइन समुदाय उन लोगों के लिए एक मूल्यवान स्रोत हो सकते हैं जो समान रुचियों, अनुभवों और चुनौतियों को साझा करते हैं। ये समुदाय समर्थन और सलाह
और अपनेपन की भावना प्रदान कर सकते हैं, जो अन्यथा मिलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये ऑनलाइन संबंध वास्तविक दुनिया के रिश्तों के पूरक होने चाहिए, न कि उसका प्रतिस्थापन। अंत में, डिजिटल युग ने हमें अभूतपूर्व कनेक्टिविटी प्रदान की है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम गहराई पर विस्तार को प्राथमिकता दें। सच्चे मानवीय संबंध समय, ध्यान, प्रामाणिकता और आमने-सामने की बातचीत की मांग करते हैं। आइए हम इस तकनीक का उपयोग अपने कनेक्शन को बढ़ाने के लिए करें, न कि उन्हें कमज़ोर करने के लिए। और याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हमेशा वो होते हैं जो वास्तविक दुनिया में पोषित होते हैं।